Your civil services dream takes shape with us. We are Delhi IAS Academy. Your dreams, our duty. हेलो स्टूडेंट्स, डेली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं अनादि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। टॉपर से मिलने की जो हम एक सीरीज़ चला रहे हैं उसमें आज हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड, बहुत यंग एंड ब्राइट एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स साथ में हमारे आकांक्षा और समीक्षा, इन दोनों का सिलेक्शन हुआ है सीजीपीएससी 2021 में। बहुत अच्छी रैंक एंड पोस्ट इनको मिली है। तो आज इनसे जानेंगे इनका सफ़र कैसा रहा, कैसे इन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। ये भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है और वहाँ से फिर छत्तीसगढ़ पीएससी गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचने का सफ़र कैसा रहा। तो सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस डेली आईएएस एकेडमी की टीम की तरफ से कि आप लोग सेलेक्ट हुए हैं। एंड वेलकम यूट्यूब चैनल पे हमारे। हम व्यूअर्स को आज बताएंगे कि आप लोग किस तरह से आप लोगों ने स्टार्ट किया और कहाँ से, एकदम स्टार्टिंग से जानेंगे कि कैसे आप लोग की स्टोरी क्या रही है। क्योंकि आप लोग भी जब एस्पिरेंट थे पता होगा आपको कि जो टॉपर्स होते हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं, उनकी लाइफ जर्नी में सबको बहुत इंटरेस्ट होता है, वो जानना चाहते हैं हमेशा से। तो आकांक्षा आपसे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मेरी जर्नी एक्चुअल में अभी 2021 में स्टार्ट हुई सीजीपीएससी के लिए। उससे पहले मैं बीटेक किया था मैंने बीआईटी दुर्ग से। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया एनआईटी इलाहाबाद से। देन मेरा जॉब था बैंगलोर में और कोर सेक्टर में ही मैंने आरएनडी में जॉब किया। फिर उसके बाद आपको ऐसे एक मोमेंट पे रियलाइज़ होता है ना कि नहीं, मतलब ठीक है ये जॉब चल रही है बट आपकी पोटेंशियल कुछ ज़्यादा है, आप कुछ और कर सकती हो। ऐसा मैंने मतलब अपने बैचमेट सबको देखा था, सब पीएससी प्रिपरेशन कर रहे थे बट मेरा ऐसा था कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तब मैं खुद मोटिवेटेड नहीं थी। ओके। तो जब मैंने जॉब किया तो जॉब जब आपको मिल जाती है फिर तो लगता है अरे लाइफ रिलैक्स हो चुकी है, अब तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, बिल्डअप होता है। वही। तो मेरा ऐसा था कि ठीक है अब देखेंगे आगे जाके कभी पीएससी या यूपीएससी करना हुआ तो करेंगे। फिर तभी कोविड आया और कोविड से वर्क फ्रॉम होम हुआ, सारा शिफ्ट हुआ। मैं घर में वर्क फ्रॉम होम करती थी तो हमारी जॉब ऐसी होती थी 8 to 8 हमें बैठना है, काम करना है। तो मेरे पापा हमेशा कहते थे कि तुम सिविल सर्विस का ट्राई करो। तो मेरा कहना रहता था कि पापा जब मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो मैं कैसे उसमें अपना 100% दूंगी। मतलब ये मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट था कि जब मेरे को अंदर से लगे तो ही मैं दूँ। तो फिर ये हुआ कि मुझे खुद भी लगा कि इतनी जॉब कर रही हूँ फिर भी मुझे कहीं पे सेटिस्फैक्शन नहीं लग रहा है। प्लस एक ऐसा होता है ना, इस जॉब से एसोसिएटेड आपका एक रेस्पेक्ट होता है सोसाइटी में। बिल्कुल। तो वो भी ऐसे लगा ठीक है एक बार ट्राई करके देखा जाए। तो मैंने रिस्क लिया, मैंने अपनी जॉब छोड़ी, मैंने यहाँ प्रिपरेशन करी। फिर मेरा कोचिंग मैंने स्टार्टिंग से ही ज्वाइन की थी क्योंकि मेरा ये मानना था कि कोचिंग से आपका जो जर्नी होता है वो बहुत ईज हो जाता है। बिल्कुल। तो ये तो मैं मानूंगी कि कोचिंग की वजह से मैं इतना जल्दी निकाल पाई। फिर मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। उस साल का पेपर थोड़ा टफ आया था ऐसे सबका कहना था। तो उस बार मेरा प्री निकला। देन मैंने मेंस की प्रिपरेशन करी और मेंस भी मेरा निकला। फिर मैंने इंटरव्यू दिया और आज मैं आप सबके सामने यहाँ बैठी हूँ। ओके। तो जो अक्सर जो फर्स्ट अटैम्प्ट में जिनका सिलेक्शन होता है और जब उनके इंटरव्यूज वायरल होते जाते हैं सोशल मीडिया पे, तो लोग बोलते हैं कि अरे नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं बोल रहे कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन हुआ है या उसी समय प्रिपरेशन स्टार्ट किए। कहीं ना कहीं इसमें स्कूल का कंट्रीब्यूशन होता है या कॉलेज टाइम पे कुछ लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया था, आपने डायरेक्ट डीआईए ज्वाइन किया। हाँ। और फिर यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं इसमें बोलूँगी कि करंट अफेयर मेरा हमेशा से रहा है। मतलब ऐसे जब न्यूज़ में इंटरेस्ट हाँ न्यूज़ पे इंटरेस्ट था और प्लस मैं इलाहाबाद से जब पढ़ी तो वहाँ का सिनेरियो तो माहौल है वहाँ काफ़ी सिविल सर्विस का बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ मेरे सारे फ्रेंड्स मतलब जिनकी जॉब भी लग जाती थी गवर्नमेंट जॉब, दे आर लाइक कि नहीं यूपीएससी करना है। तो उनकी सुन के मतलब कुछ चीज़ें ना आपको सुन के आती है, कुछ देख के आती हैं। तो मेरा वहाँ से वैसा हुआ था। फिर मतलब यहाँ की मैंने देखी, इन लोग सबसे मैंने बात की थी तो फिर ऐसा था कि नहीं ठीक है तुम ट्राई कर सकती हो एक बार। तो ओके, तो व्हाई नॉट यूपीएससी, सीजीपीएससी क्यों? क्योंकि इसका मेन रीज़न है कि मैं जैसे बोली, मेरे को कोचिंग ऐसा लगता है कि कोचिंग आपके प्रोसेस को ईज कर देता है। मैं तो बिलासपुर आप से दिल्ली भी जा सकती थी और पढ़ सकती मैं थी। बिलासपुर की हूँ प्रॉपर। Okay. और तब कोविड का टाइम चल रहा था। बिल्कुल। तो कोविड के टाइम पे मुझे लगा कि यहाँ ज़्यादा मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एज कम्पेयर टू दिल्ली जाना। ओके। दिल्ली जाने का, तब दिल्ली से लोग वापस आ रहे थे। हाँ बिल्कुल। वो सिनेरियो था। और यहाँ पे ऐसा था कि बिलासपुर में भी है। तो मैंने सीजीपीएससी ही पहले अटेम्प्ट में दिया और फिर अभी तो फिलहाल वही देने का सोचा है। ओके ओके। समीक्षा, आपकी स्टोरी बताइए।
मैंने कॉलेज के लास्ट ईयर से, मुझे ऐसे कॉलेज के सेकेंड ईयर में रियलाइज़ हो गया कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, इंटरेस्ट ही नहीं होता था कि इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं हाँ था? कि आगे जाके इसमें कुछ करूँ। फिर Okay. मुझे इधर इंटरेस्ट आया तो मैंने लास्ट ईयर से बेसिक उसकी प्रिपरेशन चालू की थी। Okay. फिर 2000 जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैंने दिल्ली एस ज्वाइन किया। हम्म। बेसिकली ये था कि इंग्लिश मीडियम नोट्स हो जाएंगे, तो फिर Okay. मैंने, और अच्छा भी था। फिर 1-1.5 साल चला क्लास, फिर मेरा उस साल प्री निकल गया, लेकिन मेंस का मेरे अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाया था क्योंकि क्लास चल ही रही थी। ओके। तो फिर वो आधा अधूरा हो गया, वो नहीं निकला। फिर कोरोना हो गया और एक बार इस जगह से कांटेक्ट हट गया तो वो गाइडेंस भी नहीं मिल पाया कि कैसे लिखना है, क्या रेगुलरिटी टूट जाती हाँ, है, वो एक्चुअली टूट ब्रेक गई। होता है बहुत हाँ, सारा तो प्री तो हो जाता था लेकिन मेंस में वही मार्क्स कम रह जाते थे। तो वही हुआ कि 2019 में मेंस निकला लेकिन रैंक उतनी ज़्यादा हो गई तो कोई पोस्ट नहीं मिली। ओके। फिर 2020 में मेंस नहीं निकला। अभी मैंने अपनी सारी गलतियों को इवैल्यूएट करके कि हाँ ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो वही रिजल्ट है कि आज ये वो मिल गया चौथे अटेम्प्ट तो में। जब लास्ट टाइम का नहीं निकला आपका, हाँ। मेंस का सिलेक्शन नहीं हो पाया, आपका इंटरव्यू के लिए नहीं हो पाया, तो फिर वो जो एक टाइम आता है कि अब क्विट करना है या कंटिन्यू करना है, तो वो वाले टाइम में क्या मैनेज किया आपने? नहीं, वो 1-2 हफ्ते तो बहुत डिप्रेसिंग होता है कि कैसे हो गया, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो ये। लेकिन फिर से आपको वो होना चाहिए कि आपको छोड़ना नहीं है चीज़ों को। और मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ जब मेरे को लगेगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा तो मैं खुद ही छोड़ दूँगी, और मेरे को अभी भी फील नहीं आता कि मेरे से नहीं होगा। ओके, या बिल्कुल हाँ, आपका नेक्स्ट मेंस भी हाँ, लिख रही हैं आप इस बार हाँ। का, एंड वी होप कि आपको जल्दी आपकी एक्सपेक्टेड पोस्ट ज़रूर मिले। थैंक यू। ओवर टू यू आकांक्षा। हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपकी, जब आपने स्टार्ट की जर्नी इसकी सीजीपीएससी की, प्री से पढ़ना स्टार्ट किया, तो आप एकदम डिफरेंट बैकग्राउंड से थी, आपने इंजीनियरिंग किया हुआ था, और जो सीजीपीएससी के सब्जेक्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं आर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, हिस्ट्री हो गई, सोशल इश्यूज वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, तो आपको कभी ऐसे दिक्कत महसूस हुई उसमें? मतलब क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े थे आपको इसकी प्रिपरेशन में? एक्चुअली मुझे जो प्रॉब्लम थी इस सिलेबस में, मुझे ऐसा लगता था ये नहीं बनेगा, वो था इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। ओके। तो मैंने ये कोचिंग ही ये देख के स्टार्ट की कि वो मेरा स्टार्टिंग में हो रहा है। ओके। तो मेरा फर्स्ट मंथ में इकोनॉमिक्स हुआ, देन पॉलिटी हुआ, तो मुझे इसी को लेके थोड़ा स्ट्रेस था। बाकी जो हिस्ट्री वगैरह है वो मतलब मैंने स्कूल में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, और हमारा स्कूल ऐसा था कि हमें 6-7 से उसने ऐसे लिबर्टी थी वहाँ कि आप खुद की आंसर राइटिंग कर सकते हो। वो मार्क्स देते थे हमें। तो तब से हमारी आदत बन गई थी वो कि रटने वाला जो एक चीज होती है वो नहीं थी कहीं ना कहीं। हाँ, मतलब कुछ सब्जेक्ट में जैसे सोशल साइंस वगैरह में ये था। क्यों सीजीपीएससी डिमांड क्रिएटिविटी की करता है, अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं आंसर थोड़े तो डिफरेंट लिखने पड़ेंगे बाकी लोग के कंपैरिजन में। yes. तो वो आपको बहुत बेनिफिट मिला। प्लस ऐसा था कॉलेज में भी आंसर राइटिंग जो होता था तो मैं वैसे ही लिखते आई थी। अब मेरे स्कूल से वैसा बेस बन गया था तो मैं समझ के सारे आंसर्स लिखती थी। ओके। तो वो मेरा यहाँ भी काम आया। मुझे आंसर राइटिंग के लिए कुछ अलग स्ट्रेटेजी नहीं करनी पड़ी, मैं उसी को कैरी फॉरवर्ड करी। तो बस स्टार्टिंग में मैंने ये देखा कि मैं कोचिंग में पहले वो ट्राई करती हूँ, तो मैंने कोचिंग के टेस्ट वगैरह में दिए, सब ट्राई किया, यहाँ भी ठीक ठाक मार्क्स आने लगे। तो मुझे लगा इसका मतलब ये भी यहाँ भी काम कर रहा है। बेस होता है वो क्लियर है ऑलरेडी, और उसमें बस पॉलिशिंग करनी है और अच्छे तरीके से, और वो हम टॉपर्स की शीट वगैरह लेके कर सकते हैं आराम से। तो फिर मैंने वही चीज़ आगे बढ़ाई। बस मैं जो टॉपर्स की शीट होते थे ये मैं बिल्कुल देखती थी, चाहे वो जो भी हो, जैसे यहाँ के टॉपर्स हैं उनकी शीट या आरटीआई से किसी की यूट्यूब में डली है वो शीट, मैं सारा एनालाइज करती थी, हर क्वेश्चन देखती थी कि किसने क्या अलग लिखा है जो उसे मार्क्स मिले हैं। फिर मैं वो अपने में यूज करना चाहती थी, फिर मैं वो यूज करती थी। तो मेरा इसी से मुझे लग रहा है कि और सॉलिड हुए आपके सब्जेक्ट। और समीक्षा आपकी स्ट्रैटेजी कैसी, क्योंकि आप भी मैथ्स बैकग्राउंड से है, इंजीनियरिंग किया आपने, पहले आपने किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की, और आपको लगता है कि मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं इंजीनियरिंग के या फिर किसी और बैकग्राउंड से आते हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है? मेरे साथ ये हुआ था, मैं सोचती थी मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है, मेरे को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो फिर मैं जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले ऐसे ही वो करती थी, देख लिया टाइप का। ये नुकसान किया मेरे को 2020 में, क्योंकि जब आपके प्रैक्टिस में नहीं होता तो वो बनते नहीं है, भले वो सिंपल क्वेश्चंस हो। तो मैथ्स तो रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी, भले तुमको आता है लेकिन करते रहो, बनाते करना रहो, जरूरी है, वो बहुत है। और मेरे को ये 2019-20 में ये लैक हुआ कि मैं ऐसे सोचती थी बन जाएगा, मैं ऐसे लिख लूँ, क्योंकि जैसे जो आप 7 तो पेपर पढ़ते हैं उससे एक ऐसे का बेस प्रिपेयर हो जाता है। बट जो फॉर्मेट है, हमें हमेशा बताया गया ऐसे पैराग्राफ में लिखना है, यहाँ आके पता चलता है पॉइंट्स में लिखना है। आपको ऐसे एक लॉन्ग आंसर है, आपको लॉन्ग आंसर की तरह लिखना है। तो ये बहुत गलतियाँ कर, लैंग्वेज में मैं स्कोर नहीं कर पाती थी क्योंकि टाइम भी मेरे पास एक महीने था एक बार, और कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती थी, कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं, वो गलतियाँ हैं मेरी जो मैंने सुधारी। गलतियाँ
गलतियां तो ओके हाँ। बट गलतियों का पता होना हाँ, बहुत जरूरी होता है कि आपने कि आप की क्या है। परफेक्ट करोगे। अगर आपको लगेगा कि हाँ। नहीं मैं परफेक्ट हूँ, मुझे सब नहीं। आता है, तो फिर सुधारने जैसा कुछ होता वही, नहीं है। तो वही वो 3 महीने थे, मैंने पूरा एनालाइज किया, आंसर शीट्स देखे जो कि Okay. कैसे लिखना है, अंडरलाइन करना है, बॉक्स में डालना है, हम्म। क्रिएटिविटी दिखाओ, क्रिएटिविटी तो जितना हो सके। बिल्कुल। और तुमको थोड़ा भी आंसर आया तुम अच्छे से लिख सको तो उसमें तुमको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है, प्रेजेंटेशन हाँ, का एक बहुत प्रेजेंटेशन मैटर इम्पोर्टेंस करता होता है। है। और ज़्यादा आना ज़रूरी नहीं है, तुमको बेसिक भी आया तो भी तुम आंसर लिख लोगे। ओके ओके ओके। फिर प्री की प्रिपरेशन तो एक अलग तैयारी का तरीका होता है। मेंस की जो प्रिपरेशन होती है वो एंटायरली डिफरेंट होती है। सब्जेक्ट हमको लगता है कि ऊपर ऊपर से देखने में टॉपिक्स कॉमन है, लेकिन जो तैयारी होती है और आंसर का जो तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो मेंस में क्या इशू आया सबसे, और उसको कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए? मेरे को सबसे पहले ये इशू आया कि मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो मुझे पहले ही अपने सोर्सेज को लिमिटेड करना था कि मैं इससे बाहर गई तो मेरा कोई सब्जेक्ट छूटेगा। तो मैंने बिल्कुल ऐसे रखा कि मेरे को सातों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देना है। किसी में मेरे मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, भले ही सब में एवरेज आए, Okay. लेकिन ऐसे आए कि वो टॉप 20 टॉप 10 में ऐसे रहे। हाँ। तो अगर मैं किसी एक को ज़्यादा ध्यान देती तो दूसरा मेरा छूटता। हाँ। तो मैंने बिल्कुल ये किया था कि जो मैं प्री से पहले पढ़ी थी, तो जो मेरे सब्जेक्ट्स हो गए थे वो मैंने बिल्कुल वही वही पढ़े थे, और वो इस तरह से तैयार थे कि मैं मेन से पहले उसे एक हफ्ते में पूरा कर लूँ। मतलब एक सब्जेक्ट जैसे कि अगर हिस्ट्री है या पॉलिटी है, हिस्ट्री तो मेरा नहीं हुआ था, पॉलिटी जो था वो हो गया था, तो वो एक हफ्ते में मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो वो मैंने एकदम स्ट्रॉन्ग करके रखे थे कि मेरे को पता था कि पेपर 6 में फिलॉसफी सोशियोलॉजी मेरे नहीं हुए हैं, तो उसको मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी। और मेन से पहले ये होता है ना, आपका मोटिवेशन लेवल बहुत डाउन जाता है। मतलब ऐसा लगता है 3 महीने हैं, पहला अटेम्प्ट है, नहीं हो पाएगा। मतलब जिससे बात करो ना, सबका यही रहता है, नहीं नहीं बहुत मुश्किल है, हम तो कब से कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा। ओके। तो मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल कट ऑफ हो गई। मैं घर में एकदम आइसोलेटेड बैठी, मैंने कहा कि हो जाएगा। और इसमें मैंने एक वीडियो देखा था 2018 में 4th रैंक था डीएसपी राहुल शर्मा सर का। उन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया था, उनका हिंदी मीडियम था। तो मैंने कुछ हद तक उनकी स्ट्रैटेजी सुनी, फिर मुझे लगा मेरे पे क्या क्या यूज़ हो सकती है, वो मैंने वहाँ से लिया, फिर उसको ऐड किया। तब तक नीर सर का डेली आंसर राइटिंग ना, वो भी स्टार्ट हो चुका था। तो उससे करंट के क्वेश्चन मिलते जाते थे कि अच्छा ये आ सकता है, ये आ सकता है, तो वो भी थोड़ा पॉलिश करने के काम कर रहा था। फिर यहाँ टेस्ट सीरीज तो दे ही रहे थे, तो टेस्ट सीरीज से भी आपको नई नई चीज़ें पता चल रही थी, आपका माइंड ग्रो कर रहा था, इतने टाइम में आप कितना सोच सकते हैं। तो ये सब मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। समीक्षा आपका? जो ये बोल रहे हैं, जो लास्ट ईयर के टॉपर्स थे, उन्होंने अपनी आरटीआई कॉपी दी है, उससे बहुत हेल्प लगा कि कैसे लिखना चाहिए, क्योंकि पता चल जाता है किसमें मार्क्स मिलेगा। तो उन्होंने बहुत बताया कि बॉक्स में बनाना है, अंडरलाइन करना है, तुम्हारे के जितने करंट अफेयर्स है तुमको अपने आंसर में दिखाना है, उससे पता चलेगा कि तुम अवेयर हो चीज़ों से। तो और एक जैसे 8, 10 और 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ज़्यादा फोकस करना है, उसमें 2 सेकंड रुको, 10 सेकंड रुको, तुम एक फ्रेम कर लो कि कैसे तुमको आंसर लिखने हैं, डायरेक्ट नहीं लिखना है। 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में तो तुम लिख सको, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही मार्क्स मिलेगा, 8, 10 और 15 ही ज़्यादा मार्क्स दिलाएंगे। तो पहले रुको, थोड़ा सोचो कि क्या लिखना है इसमें प्रॉपर, फिर आंसर लिखना चाहिए। तो ये लास्ट ईयर बहुत इंप्रूव किए। फिर एस्से में सिनॉप्सिस बनाओ, जो भी करंट टॉपिक्स है। ऐसे जब पेपर आता है तो डायरेक्टली लिखना चालू नहीं किया है, पहले तुम एक बेस बनाओ कि क्या क्या लिखना है तुमको, कितना लिखना है, उससे जल्दी बनेगा। आंसर कॉपी से पहले माइंड में रेडी होना चाहिए, और उसके बाद आप लिख सकते हैं ऐसे में। वो शुरू का टाइम दो कि आप सारे ऐसे के बारे में थोड़े पॉइंट्स लिखो कि आपको क्या लिखना है, ताकि आप फिर बीच में रुकोगे नहीं सोचने के लिए। और ऐसे तो ऐसा होता है कि टाइम, हर एक ऐसे में टाइम डिवाइड करो कि इतना मेरे को कंप्लीट ही करना है। इस बार ऐसा हुआ था कि हमारा जहाँ सेंटर था वहाँ लाइट चली गई थी आधे घंटे पहले, और अंधेरा रूम था। मेरा स्पीड अच्छा है, जिसका स्पीड अच्छा है उसके लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि मेरा आधे घंटे पहले ऐसे कंप्लीट हो चुका था। और बाकी लोग लिख ही रहे थे, और फिर वो फ़ोन से लाइट से सब दिखा रहे हैं वहाँ के जो टीचर्स हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है, ऐसे उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कुछ नहीं कर सकते। ये तो नेचुरल डिजास्टर जैसी चीजें, और ये सिचुएशन बहुत बार फेस करनी पड़ती है। इवन आप जब पोस्टेड होकर के जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी कि कहाँ कौन सा ट्विस्ट आ जाए लाइफ में, पर्सनल या फिर प्रोफेशनल, दोनों जगह पे। तो उस टाइम पे अपना माइंड काम करके और कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। एक तो ये प्रिपरेशन हुआ, एक होता है फिजिकल, तो अपना हेल्थ। एक तो इतनी गर्मी में मेंस का पेपर होता है, बहुत टफ है वो। एक्चुअली सीजीपीएससी का साइकिल थोड़ा बहुत डिफरेंट है, और उस 4 दिन का इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है कि आपको फिजिकली मेंटली पूरी तरीके से, आपको फिजिकली तो पहले प्रिपेयर रहना, तभी आप लिख पाओगे। बिल्कुल 6-6 घंटे पेपर डेली के।
तो आपको प्रॉपर मेंटेन अपना हेल्थ देख के, अपना मेंटल हेल्थ देख के सब तरह से तैयार होकर करना पड़ता आई है। थिंक इसमें टेस्ट सीरीज का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है कि आपको प्रैक्टिस रहती है हाँ। कि आप 3 घंटे बैठ के लिखते हैं कम से कम, हम्म। आपके मार्क्स धीरे धीरे स्लाइटली इम्प्रूव हो इम्प्रूव जाते होते हैं, हैं। वो पता चल लेकिन जाता है कि आपको जैसे किसी क्वेश्चन में आपने ये लिखा, किसी और ने वो लिखा, तो लगा अरे ये भी लिख सकती थी मैं, तो वो हाँ। बाद में आप वो गलतियां नहीं करोगे मेन बिल्कुल। एग्जाम में, आप टेस्ट सीरीज में कर टेस्ट ले रहे सीरीज हो, में जो कर रहे हैं। तो ये सब वहाँ रियलाइज हो जाता है, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो कि हमको ये करना है, हमको Okay. सिली मिस्टेक्स नहीं करने हैं, हमको मैप बनाना है। मैप बनाना मैंने है। मैप नहीं बनाया था पहले, इस बार Okay. मैंने ज्योग्राफी के जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है मैंने सब जगह मैप बनाया है। ओके, वो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, आप हाँ, वो small अपना सा पूरा बनाइए, प्रेजेंटेशन बिल्कुल। क्रिएटिविटी उसमें दिखा सकते हो। ओके। और वो आपके जैसे आप मैप बना रही हो तो आप लिखने के लिए भी आपके पास कम है, हाँ। दिख भी जा रहा है, तो आपका टाइम भी बच रहा है। 2 मार्क्स और 4 मार्क्स में तो ज़्यादा टाइम नहीं करना है वेस्ट, की सोच रहे हैं कि क्या लिखना, मेन जो फोकस है वो ज़्यादा मार्क्स, वो आपको जो ज़्यादा। क्विक आंसर आ रहे हैं सामने 2 मार्क्स हाँ, में, वो पहले लिखिए। उसको लिखते जाओ, जो बिल्कुल। नहीं बन रहे हैं उसको लास्ट में करो। ओके ओके, तो ये काफी स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है, ये हाँ। जस्ट स्टडी एंड नॉलेज नहीं, का नहीं, गेम नहीं, नहीं नहीं। है, इसमें काफी और चीजें इंक्लूड करनी पड़ती है, तब कोई आगे जाके आप पोस्ट ले पाओगे। जैसे सर हमेशा कहते हैं मल्टी डायमेंशन वे में हाँ। आपको सोचना भी है और आपको वो लिखना चीजें भी है। लिखनी भी है, तब आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो दिल्ली आईएएस का कितना योगदान रहा आप दोनों की सफलता में? मेरा तो स्टार्ट यहीं से हुआ था, दिल्ली आईएएस से। मेरी जर्नी सीजीपीएससी की दिल्ली आईएएस से स्टार्ट हुई है बिल्कुल। और फिर वो 1 साल में ख़त्म भी इन्हीं के साथ ही हुई है। मैं कोचिंग कर ही रही थी और वो रिजल्ट में डिले हुआ था, जी जी। फिर भी मेरा कोचिंग कंटिन्यू था। ओके। तो मैं कहूँगी कि मेरा बेस तो यहीं से बना है। बिल्कुल। मैं बहुत ज़्यादा सौरभ सर, दीप सर, भूपेंद्र सर और लक्ष्मीकांत सर सबको थैंक यू बोलूँगी। और कुछ चीज़ें ऐसी रहती है ना कि आप पूरा कोचिंग पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको अपने साइड से एफर्ट डालना होता है। तो उनके साइड से जो आया वो मैंने पूरा ग्रैस्प किया है, बिल्कुल उस पर ऐसे डाउट नहीं किया कि ये सर ये नहीं पढ़ा रहे, ये नहीं कर रहे। ठीक है, अगर उनसे कभी मिस भी हो गया तो मैंने खुद से लिख लिया उसको। बिल्कुल। और स्ट्रैटेजी जो होती है वो तो एक टीचर्स बताती हैं कि जैसे सर हमेशा बताते हैं कि आप अगर कोचिंग नहीं भी कर रहे तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, साल भर आप डिसिप्लिन से वर्क करिए, आप अपना टाइम दीजिए, तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। रेगुलरिटी मेंटेन होती है कोचिंग बिल्कुल। आने से, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। मतलब मैं रोज रोज कोचिंग आती थी तो मेरा पढ़ने का इंटरेस्ट रहता था कि हाँ ये पढ़ रही हूँ, ये पढ़ रही हूँ, तो फिर वो मेरे दिमाग में भी रहता था। और मेरे आपका एक साथ टाइम टेबल भी था हाँ, कि इस टाइम पे ये करना है, फिर इस टाइम पे ये करना है। और समीक्षा आपका कैसा रहा? मैंने 2018 में आई थी मैं, और उस समय दयालबंद में था, तो पूरा कोचिंग किया। और मतलब मेरे 70-80% जो नोट्स हैं जिससे मैं पढ़ती हूँ वो सब दिल्ली आईएएस के ही हैं, या Okay. डायरेक्टली सर के नोट्स हैं। उस टाइम जो बुक निकली थी कोरोना टाइम बुक्स ही अवेलेबल रहती हाँ, थी, बिल्कुल। तो उसी से मैंने रेफर किया, और जो भी मेरे को ऐड ऑन करना था मैं उसी में ऐड ऑन करती थी। मतलब बेसिक वही है, बेस जो बनते हैं तो वही बेस, है। क्योंकि बेस बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट है, वहां पे भटकाव बहुत होता हाँ। है स्टूडेंट्स के बीच और में। वो नोट्स ही हैं, वो नोट्स फट रहे हैं, उसमें उसी में ऐड ऑन हो जा रहा है, मैं उसी से पढ़ रही हूँ, कोई चीज़ नहीं कर रही हूँ। इवन सौरभ सर का हिस्ट्री के मेरे को नोट्स इतने पसंद है, मैं हर किसी को बोलती हूँ सौरभ सर जितना हिस्ट्री इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब मुझे इतना याद हो चुका है कि मैं ना भी पढ़ूँ तो भी मैं उसमें लिख लूँगी कुछ ना कुछ, ओके। वो इतना हो गया है। तो वो तो बहुत ज़्यादा। और सौरभ सर बोलते थे अपने क्लास में, भले तुम्हारा सिलेक्शन ना हो लेकिन तुम्हारा माइंड बहुत डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल। और वो जो बोलते थे उनकी बात सुन के भी बहुत वो तो लिखने में आपका माइंडसेट डेवलप हो जाता है, हर तरह से आप सोच सकते हो। बिल्कुल, आप इंटरव्यू में भी वो हाँ। इम्पैक्ट दिखता है आपकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं, कि आपने खुद में सेल्फ हाँ। इतना इम्प्रूव किया है। पहले हम जस्ट जब स्कूल में होते हैं, सीमित कॉलेज रहते में होते हैं, तो हम एक न्यूज़पेपर पढ़ हाँ, लेते हैं हाँ। बस, कि हम पढ़ने के लिए पढ़ लिया। फिर वो जो एनालिटिकल अप्रोच होती है वो धीरे धीरे यहाँ आकर के डेवलप होती है। तो ये आप लोगों को रियलाइज हुआ होगा। हाँ। तो ओवर टू यू समीक्षा, आपकी जर्नी थोड़ी सी लंबी थी, आकांक्षा की तो बहुत शॉर्ट में स्टार्ट भी हुई और फिनिश भी हो गई, उनको हाँ। खुद भी नहीं पता चला होगा कि साल भर कैसे निकल गया। आपकी जर्नी थोड़ी सी लंबी थी, तो कभी लाइफ में ऐसा कोई पॉइंट आया जब लगा कि अब सब छोड़ देते हैं, अब नहीं करना है इसके बाद, बस हो गया, ऐसा मेरे को कभी ऐसे realize हुआ? वो लगता था कभी कभी स्ट्रेसफुल कि नहीं हो रहा है यार, कैसे करूं, लेकिन कभी ये फील नहीं आया कि नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस था, कॉन्फिडेंस, बट आगे पीछे सक्सेस मिलेगी। इसका प्लस पॉइंट कॉन्फिडेंस इसलिए आया क्योंकि प्री हमेशा निकलता था, बिल्कुल। और वो मेरे लिए हमेशा एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहा एक कि माइलस्टोन रहता है कि हमने प्री क्रैक किया तो मेंस तो कर ही लेंगे, हाँ, आज नहीं तो और एक कल। बार मेंस भी हो चुका था। Okay. तो फिर लगा अब तो ये तो कर ली हूँ तो कर ही सकती हूँ। Okay. थोड़ा सा चीज से रही हूँ, कुछ मार्क्स से रह गई हूँ, बस उसको मेरे को बिल्कुल। इवैल्यूएट करके आगे जाना है।
तो वो कभी नहीं रहा। और फ्रेंड्स फैमिली बहुत सपोर्टिव है मेरे बहुत सारे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, अभी भी उनका कोई बैकग्राउंड, उनको कुछ नहीं पता मैं क्या करूँ, बस मैं उनको फ़ोन लगा के बोलती हूँ मेरा सुनो, रोना धोना मैं बहुत टेंशन में हूँ, वो सुनते थे और वो बहुत हेल्प करता है। कोई होना चाहिए जो आपकी बातें सुने, आपको सपोर्ट करे। एक स्ट्रेस हाँ, बस्ट करने बहुत। के लिए भी कोई चाहिए जो लिसन टू अस, बस सुन लो एक सुनो, टाइम के हाँ, लिए, ओपिनियन नहीं चाहिए, ओपिनियन बस नहीं सुन चाहिए, लो। बस सुनो तुम। हाँ, तो वो वैसे ही हैं दोस्त। और Okay. बहुत, मैं तो बहुत अपनी फ्रेंड्स और फैमिली का बहुत मानती हूँ, क्यों Okay. शायद इतना नहीं हो पाता। फैमिली आपकी हमेशा से हाँ, सपोर्टिव थी। बहुत ज्यादा। मैं तो अपनी फैमिली को बोलूँगी, मतलब मैं जब जॉब कर रही हूँ उसमें मैंने खुद ऐसे सोचा कि मैं छोड़ दूँ, छोड़ूँ कि नहीं, मैं डायलेमा में हूँ। मेरे मम्मी पापा कह रहे छोड़ दो, कुछ नहीं होता, तुम कर लो। उन्हें पता है कि आगे का नहीं पता, तब Okay. जर्नी कितनी तो अनसर्टेन होने उनको वाली। बहुत ट्रस्ट था आपके हाँ, ऊपर मतलब उन्हीं कहीं ने ना ही कहीं। मोटिवेट किया कि नहीं तुम छोड़ दो। फिर फ्रेंड्स तो रहते ही हैं कि नहीं कर लोगी, करो। हाँ, ये जैसे समीक्षा कह रही है, फ्रेंड्स ऐसे होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव, जो पॉजिटिव तुमको रहना हमेशा मोटिवेट करे। हाँ, तो वैसे फ्रेंड्स मेरे साथ भी थे। मतलब इंटरव्यू में भी मेरे फ्रेंड्स ने मतलब बिल्कुल ऐसा मेरे साथ ही प्रिपेयर किया। मेरे से जो पूछेंगे वो क्वेश्चन वो अपने पे रख के देखते थे कि हाँ, हमें पूछेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे। ओके। तो इंटरव्यू में भी मेरा वो बहुत हेल्पफुल रहा काफी है। हेल्पफुल रहा है। हाँ। और क्योंकि अभी भी जैसे कल यूपीएससी का रिजल्ट आया, टॉपर्स में से 4 लड़कियां, लेकिन अगर हम ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं, परसेंटेज की बात करें, तो हमेशा 20 to 30% गर्ल्स ही सेलेक्ट होती हैं किसी भी एग्जाम में। आप देख लीजिए, अभी भी वो रेशियो की जो इक्वालिटी है वो हम कहीं नहीं कहीं जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं वो उसको। इसलिए, इसका रीजन मेरे को पता है। जैसे मेरे कई फ्रेंड्स का प्री नहीं निकला, मेरे साथ से दे रहे हैं, उनकी शादी करा रहे थे कि बस ये वही है बहुत ब्लैक कि पिलिंग वाला जो हाँ, कल्चर सिंसियरिटी है लाती है उनमें। बहुत ज्यादा। और जब प्री निकलता है ना, तो पेरेंट्स को भी रहता है हाँ निकल रहा है, निकल रहा है। तो वो पेरेंट्स को भी कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है कि हाँ मुझे पढ़ने दो, मैं निकाल लूंगी। आप दोनों में कभी ऐसी कोई दिक्कत ये नहीं? क्योंकि फैमिली वाले हाँ, सपोर्टिव थे हमेशा supportive से? थे, हाँ। मैं तो वही कह रही ना, एक जॉब मुझे छोड़ने के लिए बिल्कुल। मोटिवेट मेरी फैमिली ने फैमिली किया। ने किया है। पीयर प्रेशर नहीं था, सोशल प्रेशर नहीं था, ये इम्पोर्टेंट है काफी आपको, क्योंकि आप फ्री माइंड से नहीं पढ़ रहे हो तो आप सक्सेसफुल कैसे होगे? हाँ। और लड़कियों के साथ ये दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। बहुत, जैसे जो भी रिलेटिव्स रहते बोलते थे, पेरेंट्स हमको नहीं डायरेक्टली बोलते, लेकिन सुनने में समझ में आ जाता है क्या रेफर करते हैं कि कुछ और देख लो, ये क्यों कर रही हो, क्यों नहीं लग बहुत रहा है। टाइम हो गया है, और लड़कियों को तो और बोला एज जाता बढ़ है, रही एज है, बढ़ रही है, ये शादी नहीं हो रही है। हाँ। तो वो तो मेरे पेरेंट्स को कभी ये नहीं था, अभी भी नहीं है। तुम करना चाहते हो पढ़ो आगे, तुमको डीसी बनना है बनो, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो मेरे घर साइड से बहुत अच्छा है कि सब मेरे को सपोर्ट करते हैं पढ़ाई में। बिल्कुल। जितनी भी मैंने बातें की गर्ल्स से, अभी हमारी कोचिंग में भी हैं कुछ गर्ल्स जिनको है कहीं ना कहीं परेशानी, मैरिड है और पढ़ने नहीं देते हैं, फिर आप घर में इन्वॉल्व हो जाइए। तो ये सारी चीजें जब तक लड़कियों के साथ में कि फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए, बहुत बड़ा सपोर्ट होता है वो एक फैमिली फ्रेंड्स बैकग्राउंड का आपके। अभी ऐसा हुआ है कि मेरी फैमिलीज में मेरे बोलते हैं कि अब तुमको देख के और लड़की लोग को भी भेजेंगे बिल्कुल, आप लोग एक सीजीपीएससी आइडियल है करने। कहीं ना हाँ, कहीं। आप अड़ोस पड़ोस में भी हाँ, देखिए जिन लड़कियों का कोई मोटिव नहीं होगा हाँ, कि, तो उन उनको लोग को लगा भी, कि अरे हाँ, ये तो हमारे बीच में रहती हाँ, थी, घूमती थी हमारे साथ, इनका सिलेक्शन हो गया तो हमारा भी हो मेरे सकता है। आसपास मेरे, मैं जहाँ से गांव में हूँ वहाँ से आज तक मेरी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है इस पोजीशन पे, मैं पहली हूँ शायद। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ हो गया है उनके लिए, बहुत खुश हैं। और मेरे साथ साथ ही शायद और लोगों को भी भेजेंगे मोटिवेट करने। तो ये वो इम्पैक्ट पड़ता है बहुत कि एक इम्पोर्टेंट पर्सन की वजह से सोशली बहुत सारे चेंजेस आते हैं। हाँ। तो आसपास के लोग तो कहीं ना कहीं भेजेंगे, अब पूछते भी भेजेंगे हैं और उनको क्या ट्रस्ट करें। भी होगा हाँ, कि हाँ ये निकाल सकती है तो तो हमारे हम भी, बच्चे भी हाँ, निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल। तो मैं देख, जैसे कि मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया, तब मैं ऐसे बताती थी गांव वगैरह जा रहे तो हाँ मैं यहाँ कर रही, अच्छा वो आईटी में वहां तो सब जाते हैं, अब मैं उन्हें कैसे बताऊँ मेरा कोर सेक्टर है आरएनडी, तो वो उन पे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका। इंटरेस्ट नहीं होता। अब जब मैं ऐसे सीजीपीएससी निकला है, 12th रैंक है, तो उनका ऐसा है अच्छा मतलब वो लोग घर आ रहे हैं। पहले कोई गवर्नमेंट जॉब इम्पोर्टेंस, है। हाँ पहले कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी कि तुम जितना भी अचीव करो, लेकिन अब एकदम वक्त बदल गए, हालात बदल गए वाला सीन हो ऐसे गया आता था कि उसका तो जॉब कर रही है हाँ। बैंगलोर में, तेरा क्यों नहीं लग रहा है। हाँ। अब कैसे समझाए कि इसमें टाइम लगता टाइम है। लगता है, बिल्कुल टाइम टेकिंग और है। अब वही बोल रहे हैं कि लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा की, बहुत अच्छा की, इतना शिफ्ट होता है ना। पर जितनी रिस्पेक्ट अभी भी आज की डेट में भी गवर्नमेंट जॉब में बहुत है, ज्यादा। आप मीम्स भी आते हैं कि वो ऋषि सुनक से लेके सबके ऊपर में, सुंदर पिचाई के ऊपर में कि अरे गूगल में क्या कर रहा है, डिप्टी कलेक्टर होता है या यूपीएससी निकाला होता तो बात थी। तो वो अभी रियलिटी में फील हो रहा है आपको? वो मतलब मैंने एक हफ्ते देखा है कि हमारे घर लोग आ रहे हैं कि कांग्रेट्स बुके आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो मतलब मैं पहले ऐसे नहीं इमेजिन करी थी। मैंने जितना देखा, मैं अपने स्कूल टाइम कॉलेज टाइम सब में अच्छी थी पढ़ाई में, बट मैंने कभी इतना नहीं देखा था रेस्पेक्ट और सोसाइटी में।
ये एकदम सच में वही एकदम सीन है। एकदम ओवरवेलमिंग फीलिंग है पूरी। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, हाँ। आप कहीं भी जाओगे तो सब आएंगे मिलने और वही। पूछेंगे अरे जो नहीं भी बताइए। जान रहा है, अरे आप उनकी बेटी हो, हाँ, ये हाँ, हमको नहीं पहचाना, पेरेंट्स हम बोल रहे हैं अब तेरी वजह से हमको जानेंगे वो। ये तो सही ये है। बोल काफी रहे हैं, प्राउड proud मोमेंट है। moment और है। यही चीज एंड ऑफ द डे चाहिए होती है कि हम हमारे पेरेंट्स हमारी वजह से खुश हों। वही अब हमारी मेहनत देख रहे हैं, इतने साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, बिल्कुल। बाकी सब रिजल्ट दिखता है सबको कि हाँ बस हर हो चीज गया। में उनका ही उनका ही सपोर्ट है, और साथ है। उन्होंने डाउनफॉल भी देखा होता सब है, देखा है। उन्होंने गुड फेस भी देखा मेरे है, साथ- हमारा रोने वाला फेस भी देखा है कि हमें डिप्रेशन में है, तो वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स होते हैं कि वो उनकी बातों से हमको इतना पॉजिटिव फीलिंग आती है कि नहीं ये बोल रहे तो हो जाएगा। हाँ, हाँ, खुद के बस। ऊपर भले कॉन्फिडेंस ना हो एट द टाइम। मेरा तो सोर्स वही था। हाँ। मैं यहाँ से जाती थी, लोग कहते थे 1 साल में नहीं होता है, नोट्स इकट्ठा करने में 1 साल निकलते हैं, अगला साल पढ़ना है, तीसरा साल देना है। ओके। तो मैं ये सुन के जाती थी घर इनिशियल में। फिर मैं पापा को कहती थी कि पापा सब तो ऐसा कहते हैं कि 1 साल में नहीं होता है। Okay. फिर पापा मुझे कहते थे तेरा हो जाएगा, तू मोटिवेटेड रहना, तेरा हो जाएगा। तो आई वाज लाइक ठीक है, मेरे पापा कह रहे हैं हो जाएगा। हाँ, obviously। तो वो मोटिवेशन एक रहता है हमेशा। पर जैसे आपने कहा कि लोग बोलते हैं कि साल भर तो नोट्स जमा करने में हाँ। लगते हैं, फिर आपको 15 महीने पढ़ाई करनी है, फिर थर्ड ईयर में आप जाके फ्री दोगे, तो ये बिल्कुल मिथ है। अगर आप अपनी मेहनत करोगे, आप एक सही डायरेक्शन के साथ प्रिपरेशन करते हो तो आपका हाँ, एग्जाम ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को जैसे नहीं आपको मिला, भटकाव मुझे रहा नहीं मिला काफी। अच्छे से, मैं समझ नहीं पाई कैसे करना है बिल्कुल। स्टार्टिंग में। वो मिल जाए ना तो बहुत इजीली हो जाता कुछ लोग है। जैसे होते हैं उनको कोई भी जैसे अभी व्यापम की वैकेंसी आ रही, सब भरना है, बैंक भी हाँ, देना है, सबका रेलवे भी पढ़ना देना है, सबका पढ़ना है, सबका देना है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब एक- मेरे केस में तो नहीं था। क्योंकि आप मैंने शुरू से भी- फोकस थे सीजीपीएससी करना है, मतलब सिर्फ सीजीपीएससी हाँ, करना है। मेरे साथ भी ऐसे था कि मेरे को घर वाले बोलते भी जब रिजल्ट नहीं आता था कि तुम कुछ और क्यों नहीं कुछ ट्राई और कर दे ले, दे। व्यापम दे लो, इसमें तो नहीं हो रहा है तुम्हारा। तो मैं हमेशा बोलती नहीं होगा तो इसी में होगा मेरा। बिल्कुल। और अब बोलते हैं कि अब वो तारीफ की तरह होता है कि अच्छा हुआ नहीं दिया। इन्होंने कुछ नहीं दिया, ये सिर्फ इसी की तरफ ऐसे ऐसे फिर तो वो होता है फिर। और आप दोनों अपार्ट फ्रॉम स्टडी, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन कि हॉबीज क्या क्या रही? जैसे आप तो कॉलेज से फिर वहाँ बैंगलोर में जॉब किया आपने, तो वहाँ का कल्चर इंटायरली डिफरेंट होता है। बैंगलोर का वीकेंड वाला कल्चर है, सैटरडे संडे ऑफ, अभी तो सीजी गवर्नमेंट में मिलेगा आपको सैटरडे संडे, लेकिन वहाँ का कल्चर बहुत डिफरेंट होता है। और यहाँ पे अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहते हैं तो वो चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। तो कैसे वहाँ पे स्पेंड करते थे, लाइफ कैसी थी बैंगलोर में? एक्चुअल में मेरा जॉब का जो टाइम था वो कोविड पीरियड था, तो Okay. हम बहुत कम टाइम कम के लिए time वहाँ के रहे, लिए यहाँ थे। वर्क फ्रॉम होम ही हुआ। Okay. तो मे बी वो एक तरह से मेरे लिए अच्छा पॉइंट था कि मैंने वो देखा लाइफ ही ही नहीं, नहीं देखी वो वो actually। संडे सैटरडे वीकेंड नहीं देखा, नहीं तो क्या पता मैं नहीं आती सीजीपीएससी हो सकता है, बिल्कुल। तो वो नहीं था। बाकी मैं हॉबी में मैं स्पोर्ट्स खेलती थी पहले कॉलेज में, फिर कोविड आया, सब बंद हुआ, मतलब थोड़ी पढ़ाई तरफ हुई, तो कुकिंग मेरा हमेशा से हॉबी रहा है। Okay. वो मुझे एकदम माइंड रिलैक्सिंग टाइम लगता है, काइंड ऑफ मेडिटेशन है हाँ, कुकिंग। जैसे ही तुम्हारा प्रेशर बढ़ रहा है किचन में जाओ, ऐसे मसाले डालो, ये डालो, वो डालो, कुछ बना लो, तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ प्रिपेयर हो गया है। तो जो जितना माइंड में स्ट्रेस है वो निकल जाता है। ओके। तो मैंने तो कुकिंग ही देखा है एज अ हॉबी, और बाकी मैं अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहती थी, मतलब कल्चरल एक्टिविटीज में मैं इन्वॉल्व रहती थी। ओके ओके। समीक्षा? मेरे साथ टोटली अपोजिट है, मेरी कोई हॉबी नहीं, इसलिए बोला भी जाता है कि आपकी कोई हॉबी नहीं है। मतलब मुझे तो ऐसे इंटरव्यू में तो पूछा होगा हाँ, hobby मैंने क्या डाला थी भी था। फिर? मूवीज देखना, वेब सीरीज देखना मेरे को बहुत पसंद है, मतलब Okay. एस्केप है मेरे लिए। Okay. मैं जैसे कोई भी एग्जाम्स होते थे उसके बाद 2-3 दिन तो मैं बस खत्म कर दी थी कि हाँ ये देखना है मेरे को, ये देखना मैराथन है। करनी है, वन बाय वन सब कुछ। मेरा ये रहता था और मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये देखना, और Okay. मेरे बेस्ट है। और इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि मैं गांव से आई थी और हम लोग का अंबिकापुर आने का बस एक पर्सेंट कि पढ़ाना है बच्चों को, मेरे पेरेंट्स का, तो एंटायरली फोकस पढ़ाने पे ही रहा। पढ़ो पढ़ो हमेशा, तो इधर उधर कभी हो ही नहीं पाया कि कुछ और भी ट्राई करो। कई बार ऐसा, स्कूल हाँ, में भी ऐसा माहौल हाँ, नहीं मिल पाता नहीं कि मिल पाता। स्पोर्ट्स में लड़कियों को उतना एनकरेज नहीं। नहीं करते हैं। और parents- साल में एक बार हाँ। होता है स्पोर्ट्स डे, तो उसमें क्या उसमें भी परफॉर्म कर बेस्ट को लोगे? लेंगे, जो ट्राई करना चाहते हैं उनको भी नहीं उनको मिलता नहीं है। लेंगे। हाँ, क्योंकि स्पोर्ट्स एजुकेशन हाँ। है ही नहीं हमारी सोसाइटी में, अभी वही। भी नहीं है। हम अगर पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं तो सिर्फ वही एक इम्पोर्टेंट होती है तो चीजें। वही हमेशा हुआ। तो और ये जो साइकिल मेरा था कि हमेशा प्री देना है, मेंस देना है, उस साइकिल में Time मैं ही इतना नहीं मिला। फंसी हूँ 4-5 साल में, कहीं में कोई ब्रेक नहीं मिला कि मैं सोचूं कि कुछ और ट्राई करूं। ओके इस साइकिल में फंसती गई, और कभी मेरे को ऐसा नहीं कि रिलैक्स करके कुछ सोचूं कि और कुछ करना है ऐसे। ओके। तो अब सिलेक्शन हो गया आपका, अब शायद मेंस के कुछ बाद करूं। तो टाइम रहेगा हाँ, आपके हाँ। पास, क्योंकि पोस्टिंग ज्वाइनिंग आने में भी हाँ, थोड़ा टाइम मिलता है। तो इस बीच का, इस टाइम पीरियड को कैसे यूटिलाइज करना है दोनों को?
क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है इसके लिए? फिलहाल तो रिलैक्स करना है थोड़ा दिन। हाँ बहुत मतलब ज़्यादा। बहुत ऐसे लगा था कि क्या होगा, होगा कि नहीं एक तो होगा। इंटरव्यू होने के बाद जो रिजल्ट अटका है, उससे ना पढ़ाई होती थी ना कुछ कर पाते थे, कि मतलब गिल्ट में रहते थे कि यहाँ जाएं कि नहीं जाएं, ये करें कि हाँ। नहीं। फिर रिजल्ट ये पे बहुत ड्रॉबैक है बहुत सीजीपीएससी ज़्यादा। का, जो हर बार मामला कभी कोर्ट हाँ, में, कभी हाई कोर्ट, सुप्रीम बहुत कोर्ट, यहाँ स्ट्रेस हुआ है वो जो रुका है रिजल्ट, नहीं तो हमारा ये 8 महीने पहले ही हो चुका था, होता ये बिल्कुल सब। आप लोग का रिजल्ट हाँ काफी आपके पास एक हाँ। लंबा टाइम होता ना मेंस की प्रिपरेशन करने के और लिए जब भी। उसका रिजल्ट नहीं आता तो फिर क्लैरिटी भी नहीं होती कि प्री कैसे पढ़ना है, पढ़ें कि नहीं, आगे मेंस पढ़ें कि नहीं। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग अभी जैसे पढ़ रहे हैं, ओके, नहीं पढ़ पा रहे थे। ये दिक्कतें तो है। और आप हाँ। दोनों क्योंकि फ्रेंड्स हैं, तो आपने ग्रुप स्टडीज वगैरह पे कभी फोकस किया, नहीं या नहीं। सोलो ही पढ़ाई की दोनों ने अलग अलग? मैंने तो सोलो की, हाँ। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। हम्म। मतलब कुछ कुछ पार्ट जो मैं खुद से करती थी उसको मैं अपनी कुछ फ्रेंड से डिस्कस कर लिया करती थी। एक्चुअल में हम लोग इंटरव्यू टाइम मिले, ओके। उससे मुझे पहले पता बस। चला कि हाँ इधर है ये। ओके, हाँ ओके। ऐसा वाला था। तो मैं जो नहीं हुआ रहता था वो अपने फ्रेंड से डिस्कस वगैरह कर लेती थी, और वो ग्रुप स्टडी चलता था। बाकी जो कोचिंग में हो रहा था मेरे, उसी से ही मुझे पढ़ने में टाइम नहीं मिला कि मैं ग्रुप स्टडी में जाऊँ ऐसा। और समीक्षा? मेरे साथ ग्रुप स्टडी काम नहीं करता है, जब तक मैं खुद से उसको नहीं पढ़ूँ मेरे को नहीं हो पाएगा। ओके, तो जैसे सर बोलते एक आंसर लिखो, एक दूसरी कॉपी चेक करो, वैसा तो ये प्रोसेस वैसा नहीं मेरा है? कभी ग्रुप बना ही नहीं। ओके, वो तो पता है जैसे कोरोना में पूरा एकदम कट ऑफ हो गई, वो ऐसे भी हाँ। नहीं बना, यहाँ रहती तो शायद बन जाते। मे बी तो जो भी हुआ मैंने खुद से ही किया, खुद से देखा कि हाँ मेरे को इसमें करना चाहिए। 2019 में कुछ फ्रेंड्स थे 2020 में जिनका सिलेक्शन हो गया था, तो उनसे मैंने बात की कि क्या क्या करना चाहिए, फिर उनके नोट्स, उनका गाइडेंस, वो थोड़ा थोड़ा बहुत हेल्प किया मेरे को समझने में कि मेरे को क्या इम्प्रूव करना है। हाँ, तो बात कर भटकाव ऐसा से होना बाहर चाहिए, आने के लिए हाँ वो बिल्कुल। होना चाहिए। तुम्हारा ग्रुप भले तुम ऐसा डिस्कस ना करो लेकिन बात करते हाँ, रहो। डिस्कस करने का ग्रुप होना चाहिए। हाँ थोड़ा बहुत अवेयर रहो कि उनके माइंड में यू शुड हैव अ ग्रुप। ओके, ओके। और फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन में क्या ऑब्स्टिकल्स आए? जैसे आपका फर्स्ट हाँ। टाइम नहीं निकला था, हम्म। इंटरव्यू दिया था आपने और नहीं हो पाया, तो आपको क्या चेंजेस लाने पड़े अपनी लाइफ में? कि पर्सनालिटी में लाए आपने चेंजेस, या आपने जो आउटस्पोकन नहीं होते बहुत लोग, तो उसमें क्या चेंजेस किए तो आपको इंटरव्यू में इस बार पॉजिटिव रिजल्ट मिले? मेरे साथ लास्ट ईयर में हुआ था कि कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे आप ना एक वर्ड पकड़ लेते हो इंटरव्यू में, तो मेरे साथ ऐसे हो गया था, मैं हर एक आंसर में वो वर्ड डाल रही थी। तो ऐसे नहीं आप एक पकड़ लियो, आप उसी को बोल रहे हो, हाँ अनकॉन्शियसली हाँ हम यूज अनकॉन्शियसली करते हो हैं। जाता है। फिर मैंने ये रियलाइज देखी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अच्छे से रुक, और मैं रुक के आंसर नहीं दे, तुरंत जैसे ही क्वेश्चन खत्म मैं चालू हो जाती थी। ओके, तो इस बार मैंने वैसे नहीं किया, एकदम पहले सुन लिया थोड़ा, तो सेकंड रुका, फिर आंसर किया नॉर्मल। तो वो पता चल जाती है कि आपकी क्या गलतियां हैं, आपको कैसे सुधारना है, वो धीरे धीरे करके। ओके। और आकांक्षा, आपको कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस था प्राइवेट सेक्टर के इंटरव्यू का, तो वो आपको काम आया होगा? यस। और फिर मैं ऐसे कल्चरल एक्टिविटीज़ में थी तो मैंने एंकरिंग वगैरह ट्राई किया था। ओके। तो कॉन्फिडेंस तो था, हाँ, कहीं ना बस कहीं। कंटेंट का देरी था कि वो आ जाए। बाकी बोल लूँगी इतना था। फिर मैंने मॉक दिए थे, 3 मॉक दिए थे मैंने। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मॉक को भी लिमिटेड रखना चाहिए। उसके बाद अपने ही जो मॉक थे उसके वीडियो से एनालाइज किया कि ओके मेरे एक्सप्रेशन कैसे जा रहे हैं, मैं किस चीज़ में कैसा कर रही हूँ, फिर उसको सुधारा। और यही स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ की थी इंटरव्यू। बाकी इससे मैंने पूछा था कि लास्ट ईयर तुम्हारा नहीं हुआ तो ऐसा क्या था जो तुम बोली और हुआ नहीं। हाँ, लोगों की गलतियों से सीखना ज्यादा बेटर है खुद गलती करके सीखने से। सामने समीक्षा को वो मौका नहीं मिल पाया। वो अच्छा हुआ, अब तो जैसे लगता है ना कि हर चीज अच्छा के लिए होता है। बिल्कुल, अब काफी पॉलिश्ड हो गए और बहुत लोगों को उस गाइड टाइम कर अगर मिल सकते भी हो। जाता तो कोई नीचे का पोस्ट मिलता, अब शायद ये नहीं मिल पाता। ये नहीं मिल पाता, अब वो बिल्कुल। सीखी है, उस पूरा अच्छे से किया तब ये मिल गया, ये बहुत बेटर है। मेहनत का फल लास्ट में मिलता ही है आपको, बस लगे रहना ही। आप एक प्योर हार्ट के साथ, प्योर इंटेंशन के साथ जब ऑनेस्ट जर्नी रहना स्टार्ट अपने करते हो, पढ़ाई को लेके, खुद के साथ ऑनेस्ट हो, अपने से कोई झूठ नहीं बोल सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे अभी डिस्ट्रैक्शन की बात होती है, अभी बहुत ज्यादा बिलासपुर में भी हम देख रहे हैं, कल्चर चल रहा है कि स्टूडेंट्स बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, मतलब निजात अभियान चल ही रहा है, तो वो नशे वाली भी एक चीजें हैं और लिव इन रिलेशनशिप भी है। तो आप दोनों ने इस डिस्ट्रैक्शन से खुद को कैसे बचा करके रखा? सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आज की डेट में। कुछ पॉजिटिविटी है कि आप यूट्यूब से कंटेंट पढ़ सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक ये इंटायरली डिस्ट्रैक्शन है, इसमें कुछ सीखने नहीं मिलता। तो ये चीजें हुई कभी रियलाइज कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, मैं फोन बंद कर देती हूँ, या फिर टोटल बंद कर देना है सोशल मीडिया? मेरे साथ ऐसा है कि अगर मैं पढ़ाई पे फोकस हूँ, मेरा नहीं होता, मैं इजीली डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। ओके, को पता है हमें कोई करना है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और जब आप एक टारगेट सेट कर लेते हो ना कि हाँ आपको कंप्लीट करना है, तो आपको फोन छूने का भी टाइम नहीं मिलेगा। ओके। आपके पास ऑप्शन नहीं है, करना तो यही है जो यही भी करना है। है।
तो फिर वैसे नहीं, आप वही बोल रहे हो, आप ऑनेस्ट रहो अपनी पढ़ाई को लेके, बिल्कुल। फिर कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई कुछ नहीं होगा। आकांक्षा? मेरे साथ ये था कि मेरा ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस रहा है कि मैं फ़ोन के साथ मतलब इंस्टा फेसबुक इनके साथ मेरी पढ़ाई पे इतनी अच्छी नहीं जम पाती है। ओके। तो मैंने बिल्कुल अंडरग्राउंड कॉलेज का एक्सपीरियंस था। तो अंडरग्राउंड स्टडी की थी मैंने। ओके। मतलब मेरा फ़ोन भी प्रिपरेशन के टाइम पे गुम हो गया था, तो अच्छा। मैंने नया फ़ोन कुछ नहीं लिया। ओके। मैं मम्मी के फ़ोन से यूट्यूब यूज़ करती थी अगर मुझे यूज़ करना होता था तो, और सोशल मीडिया में तो मैं थी ही नहीं। ओके। मतलब अगर मुझे किसी से बात करनी है, अपना मुझे रिलैक्स होना है, तो मैं मम्मी के फ़ोन से कॉल कर लिया, ओके। फिर अपना बोला, अपना रिलैक्स हुआ, फिर वापस स्टडी पे आ जाओ। ओके। इंस्टाग्राम तो मैं भी बंद कर देती थी एग्जाम टाइम। बिल्कुल। एग्जाम के दिन ऑटो में बैठ के ऑन करती थी कि हाँ वापस हाँ, जाकर थोड़ा रिलैक्स chill होने के करना लिए। होता है mind फिर को। एग्जाम हुआ, फिर बंद। इंस्टाग्राम के साथ बाकी ऐसा कुछ नहीं था, व्हाट्सएप में प्रॉपर, क्योंकि दोस्त चाहिए थे मेरे को। ओके। और ओके। पूरा, और मम्मी से बात करना हाँ, घर क्योंकि में आपके पूरा। पास बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम था, हाँ, एक काफी पॉजिटिव फ्रेंड्स वो थे बहुत जरूरी है जो कि मुझे लगता काफी, है। क्यों सोलो जर्नी नहीं होती हाँ। सीजीपीएससी की। और- लोग बोलते हैं कि हमने प्रिपरेशन की, पर मैंने जितने लोगों से बातें की, जैसे आप दोनों की, हाँ। तो वो समझ में आता है कि आपकी पूरी फैमिली होती है आपके साथ, आपका पूरा सर्कल होता है जो हाँ। आपके साथ मेहनत कर रहा होता है, आपको मोटिवेट कर रहा होता वो है, भले- आपकी बातें सुन रहा होता है, चाहे आप भले कुछ वो भी इस बोलो। फील्ड से रिलेटेड नहीं, हाँ, लेकिन बिल्कुल। उनको yes. पता है कि क्या चल रहा है तुम्हारे साथ, सब पूछते हैं क्या हुआ तेरा रिजल्ट, कब आ रहा है, हाँ। क्योंकि आप इतना बोल चुके होते कि आ नहीं रहा है करके, तो वो भी टोटली इन्वेस्टेड हो जाते हैं। ओके। और कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ सब्जेक्ट में आपको पर्सपेक्टिव की जरूरत हाँ। होती है, तो वो फ्रेंड्स ना आपके बहुत काम आते हैं। हाँ। जैसे वो ऑलरेडी जॉब में है या कुछ चीज में है, तो किसी टेक्निकलिटी में उनके पर्सपेक्टिव अलग रहेंगे मुझसे, बिल्कुल। तो वो सोचना कभी कभी सुन के ऐसा लगता है हाँ ये पॉइंट्स हमें क्लिक नहीं किया, ये यूज किया जा सकता है। जैसे बीआईटी में हमारे कई फ्रेंड्स थे जो ट्राइबल एरिया से आते थे, कांकेर वगैरह से, तो मैंने उनसे सुनी थी उनकी स्टोरी कि नक्सलिज्म का वहाँ क्या सीन है, वो ग्राउंड एक्चुअल लेवल, रियलिटी जो हाँ, थी, तो ग्राउंड वो- रियलिटी बोलते Yes, हैं जो। तो वो रीजन, इफेक्ट, रिजल्ट, ये सब में बहुत काम आई मेरे को वो चीज याद आती थी कि वो उन्होंने बताया था कि ऐसा होता है। ओके। तो वही है ना, आपकी पढ़ाई दो तरह से हो सकती है, एज अ सोशल एनिमल आप कितना प्रैक्टिकलिटी लाइफ से सीख बिल्कुल। रहे हो, क्या कर रहे हो, और सेकंड किताबी कीड़ा हो, तो किताबी कीड़ा तो हम थे ही भाई, इतना पढ़ना तो पड़ता ही है। अवेयर होना बहुत जरूरी है अपने अब सराउंडिंग से। आसपास चल क्या रहा हाँ, है हाँ, लाइफ उससे। में, देश में, स्टेट में, पॉलिटिक्स में। लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स छोड़ देते, लेकिन नहीं, मुझे नहीं, लगता है हर वो चीज़ से पॉइंट होना एक चाहिए। रहना चाहिए आपकी स्टडी में इन्वॉल्व, तभी तो आप डिस्कस करोगे कोई चीजें। इंटरव्यू में यही सब पूछते हैं जो आप चल बुक्स रहा में है नहीं आसपास। रहते। बुक्स हाँ। में नहीं रहता। इंटरव्यू में obviously। आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, वो जानना चाहते हैं कि हाँ। एज ए सिविल सर्वेंट हाँ, ये आप कितने क्या- बेटर सर्व कर पाएंगे लास्टली, क्योंकि आपको लोगों से जुड़ना है। सिविल सर्विस मतलब आप जैसे प्राइवेट में तो आप बहुत आइसोलेट हो जाते हैं, हम सोशली उतना, हमारा एक अलग सोशल लाइफ बन जाती है, सर्कल बन जाता है, बट जो एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट्स, ग्राउंड प्रॉब्लम्स है, उनसे हम काफी दूर हो जाते हैं। तो अब सेलेक्ट हो गए हो आप दोनों, अब क्या प्लान है आपके? तो अभी डीसी वाले चल ही रहे हैं। आकांक्षा, मेरे भी आपका भी वही कोई plan प्लान है? है। अभी इस बार फिर से देना है हाँ, अभी तक तो ऐसा सोचा है मैंने। जो एक स्टेप बचा है उसको कवर एक हाँ, कर step, एक jump बस final, बचा है हमारा। बस एक फाइनल स्टैम्प लगना हाँ। चाहिए। तो मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूवर्स को एक मैसेज दीजिए। नेक्स्ट मेंस भी है, और आपकी दोनों की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग थी, दोनों एकदम इंटायरली Opposed। डिफरेंट थी, लेकिन बहुत। गोल दोनों के कॉमन थे। वही तो है कि आप लगे रहो तो वो शॉर्ट टर्म में भी हो जाएगा और लॉन्ग छोड़ना टर्म नहीं में, है बस। मतलब दोनों को देख के ये चीज समझ में आती है कि अगर आप पहली बार दे रहे हो तो भी आपका हो सकता है, और अगर आपका 2 बार नहीं हुआ तो भी भी हो सकता है। बिल्कुल सैड होने की जरूरत नहीं है, गिव अप करने की जरूरत नहीं, तब भी हो सकता है। चांसेस दोनों जगह इक्वल है। हाँ। तो प्लीज एक मैसेज दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो किसी भी चीज़ को, आपके गोल को अचीव करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए एक ही मंत्र हो सकता है कि आप खुद भी पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। क्योंकि इससे क्या होगा ना, आपका मेंटल जो क्या कहना चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा, और आप एक ही डायरेक्शन में नहीं सोच, मतलब पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। आप जितना नेगेटिव सोचेंगे आप उतने अपने गोल से दूर होते जाएंगे। तो प्रिपरेशन के दौरान पॉजिटिव रहें और हर जगह पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। ओके। एग्जाम में तो सब भी पढ़ लेते हैं और सब पढ़ लेंगे, लेकिन वही है जो आकांक्षा ने बोला कि एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ना है कि हाँ मेरा होगा, मेरा कभी तो होगा, बस मेरे को छोड़ना नहीं है। वो गिव अप तो कभी सोचना भी नहीं कि मैं छोड़ रही हूँ, बस लगे रहना, होगा ही होगा वो। बिल्कुल, गोल सेट किया गोल, है तो हाँ, सर जैसे सौरभ achieve सर करो बोलते उसको, हैं, हाँ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं। वो चीज़ हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। तो व्यूअर्स, ये थी आकांक्षा और समीक्षा हमारे साथ, एंड आई होप आपको इनकी जर्नी से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। बहुत मोटिवेटिंग और बहुत इंटायरली डिफरेंट, लेकिन एक
सेम गोल के लिए इन्होंने जर्नी स्टार्ट की और आज ये इस मुकाम पे हैं जब हम और आप सब इनको देख पा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम जल्दी किसी और टॉपर को आपके सामने लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।